आज का दिन यानी हफ्ते का दूसरा दिन है जी, और रिमझिम बरसात का सिलसिला जारी है पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। ये नया सिस्टम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 29 से लेकर 30 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको अपने बहुत ख्याल रखना है, एहतियात करनी है, कहीं जाने से पहले भी सोच लीजिए। एक और चीज़, इसका मौसम ये बेमौसम भी होती रहती है और इसका मौसम कभी नहीं जाता, दैट इज़ IT स्कैम्स। यानी आए दिन कोई नया तरीका होता है फ़िशिंग करने का, और इसमें जो मछली है वो आप है, और ये फ़िशिंग PH वाली फ़िशिंग है। यानी आपसे किसी भी तरह का आपको धोखा देकर आपसे रकम हथियाना या आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने का तरीका। ये इन्फॉर्मेशन कई तरह से इन स्कैमर्स के काम आती है। ये अगर आपके बैंक अकाउंट से मैच कर जाए, या आप ख़ुद इनको अपना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड या पिन अगर दे दें, जिसके लिए बार बार आपको जितनी भी बैंकिंग की इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी मोबाइल ऐप्स हैं, जितने भी वॉलेट्स हैं, आपको ये कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपने किसी से शेयर नहीं करनी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और यही हाल एक स्कैमर के पास भी होगा अगर ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, कई ऐप्स ने इसके अंदर कूलिंग पीरियड भी लगाए। यानी अगर आप किसी नई डिवाइस को किसी बैंकिंग की वेबसाइट या उसकी ऐप से लिंक करते हैं, अपना पासवर्ड भी डालते हैं, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं, लेकिन अब आप फौरी तौर पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, आप उसको कूलिंग पीरियड देते हैं, जिसके बीच में आपके पास हो सकता है या तो एक खुदकार कॉल आए, या फिर एक्चुअली बैंक से आपको कॉल करके ये दरियाफ्त किया जाए कि क्या आपने इस डिवाइस को ऐड किया है या नहीं किया। और अगर आपको ऐसी कोई भी मुश्तबा एक्टिविटी अपने अकाउंट पे लगे तो फौरी तौर पे बैंक को आगाह करना बहुत अहम है। ख़ास तौर पे अगर आप वतन से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि मैं जब UK में मौजूद थी तो मेरे कार्ड पे मैंने ट्रांजैक्शन की, और उसके 5 मिनट बाद एक और मुझे नोटिफिकेशन मौसूल हुआ जिसमें मेरा कार्ड सिंगापुर में इस्तेमाल हो रहा था। और होता यही है कि आपकी इन्फॉर्मेशन अगर कॉपी हो जाए, चाहे वो ऑनलाइन हो या जिस वेंडर के पास आप कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है। फ़ौरी तौर पे आपको बैंक को कॉल करके अपने कार्ड को कैंसिल करना है, आपको नया कार्ड इशू किया जाएगा। लेकिन ये वाला जो स्कैम है जिसके अंदर आप ही की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी ज़रा डिटेल्स जानते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई जा रही है जी कि आपका कोई डिलीवरी पार्सल है जिसके लिए राइडर और ये कंपनी परेशान है इस वक्त, क्योंकि आपका मुकम्मल पता इनके पास मौजूद नहीं है, और आपसे कॉल करके बेसिकली आपका मुकम्मल पता हासिल करने की कोशिश की जा रही होती है। हाउ डज दिस स्कैम वर्क, और ये आपके पैसों को किस तरह हार्म करता है, पैसे किस तरह लोग हथिया लेते हैं आपसे, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हसन अजवर, जो कि IT कंसल्टेंट भी हैं, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए, ये जो नया एक स्कैम इस वक्त चल रहा है फेक कोरियर SMS का, जिसमें कहा जाता है कि आपका पता मुकम्मल नहीं है और अपना पता मुकम्मल करके बता दीजिए, एक लिंक भी होता है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन को कैसे फ़िश कर रहा है और हमारे लिए ये स्कैम कैसे काम करता है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि फ़िशिंग में व्हाट दे डू कि वो एक सेंस ऑफ chaos क्रिएट करते हैं इन द यूज़र। इट कैन बी इन द फॉर्म कि वो आपको मैसेज भेज देंगे या आपको कॉल कर लेंगे, जिसे हम विशिंग भी कहते हैं। फिशिंग इज़ वन जिसमें हम लिंक भेजते हैं, विशिंग जिसके अंदर हम कॉल करके अगले बंदे को कि जी इम्पर्सनेट करते हैं, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, या फ्रॉम समवेयर लाइक वो इम्पर्सनेट करते हैं। अभी जो नई टेक्नोलॉजी का जो एक स्कैम आया, जो नया एक मैथडोलॉजी यूज़ किया उन्होंने, इसमें वो लोग आपको एक डिलीवरी किसी कोरियर कंपनी से, दराज के नाम से या TCS के नाम से या एनोनिमस नाम से, वो आपको एक मैसेज भेज रहे हैं कि जी योर पार्सल इज़ विद अस, और हमें इसके लिए एड्रेस करेक्ट करना है, और आप इस लिंक पे क्लिक करके अपनी जो डिलीवरी एड्रेस डिटेल्स है वो सही कर लें। सो दिस इज़ अ फिशिंग लिंक। आप जब भी उस लिंक को ओपन करते हैं तो इट विल टेक यू टू द लेजिटिमेट वेबसाइट नहीं होती वो कि एक फेक वेबसाइट बनाई होती है उन्होंने, वो पोस्टल ऑफिस के नेम से बनाई हुई है, डिफरेंट कोरियर कंपनीज के नेम से बनाई है। जब उस पर जाके अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं तो आपके बैंकिंग अकाउंट की डिटेल्स भी आपसे मांगता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स भी मांगता है, एंड देन दे आस्क फॉर कि जी आपको OTP आएगा, आप उस चीज़ को OTP के थ्रू करें। इसमें एक बात जो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इसमें काफ़ी रेगुलेटर जैसे स्टेट बैंक हो गया, PTA हो गया, दे हैव बीन डूइंग क्वाइट अ वर्क। उन्होंने अपने एंड से काफ़ी कंट्रोल्स वगैरह लगाए हुए हैं जो कि बैंक्स के ऊपर इन्फोर्स किए हुए हैं कि जी आपने कूलिंग पीरियड लगाना है, आपने OTP कस्टमर को लाजमी सेंड करना है। तो इन एनी केस आपको OTP हमेशा रिसीव होता है, जो कि एक लेयर ऑफ डिफेंस है फॉर द यूजर्स, कि जब तक आप OTP शेयर नहीं करेंगे तो आपका वो ट्रांजेक्शन थ्रू नहीं होती। सो द बेस्ट थिंग जो कि यूजर्स को एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यू डोंट हैव टू शेयर योर OTP। आपने इन एनी केस किसी से वो OTP अपना शेयर नहीं करेगा। दैट इज नोन एज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे हम मल्टी फैक्टर भी कहते हैं कि एक फैक्टर तो आपका पासवर्ड हो गया,
एंड द सेकंड फैक्टर इज द जो कि आपको पिन एंड ओटीपी वहां से रिसीव होगा। बिल्कुल सही। हसन, एक और इससे सवाल रिलेटेड मैं आपसे करना चाहूँगी कि कई लोग अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन जैसे अपनी कार्ड डिटेल्स हैं, मुख्तलिफ ऐसी ऐप्स जो वो बड़ा रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, ये फूड डिलीवरी ऐप्स हो सकती हैं, ये कार ट्रांसपोर्टेशन कार पूलिंग की ऐप्स हो सकती हैं, और उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली अपना कार्ड इंफॉर्मेशन डाल कर रखते हैं। ये ऐप्स कितनी सेफ़ हैं और आपकी डिवाइस इस इंफॉर्मेशन के साथ कितनी सेफ़ है? अच्छा, इसमें जो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू एप्स लिंक हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल के फूड पांडा पे अगर इफ़ यू आर एंटरिंग योर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या कुछ, एंड उसमें वहाँ पे चीज़ें 3DS सिक्योर 3DS सिक्योर एक प्रोटोकॉल होता है जिसके ऊपर आपने अपने वो रेगुलेशंस जो हैं कि आपने डेटा स्टोर नहीं करना, कस्टमर की इंफॉर्मेशन आगे नहीं सेल आउट करनी, तो वो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं उस मर्चेंट के ऊपर, जिस मर्चेंट के ऊपर आप जाके उसकी सर्विसेज उससे आप ले रहे हैं। सो पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि वी डोंट हैव एनी डेटा प्रोटेक्शन लॉ एज ऑफ नाउ। उसका ड्राफ्ट का बिल इन प्रिंसिपल कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है एंड इट विल बी लाइव एनी टाइम सून। जैसे यूरोप के अंदर आपका GDPR है, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, उसकी बेस के ऊपर दे हैव द प्रॉपर लाइबिलिटी, एक फ्रेमवर्क होता है जिसपे अगर मर्चेंट की एंड पे कोई ब्रीच होता है तो उसे प्रॉपरली लाइबिलिटी के थ्रू फाइन किया जाता है। तो पाकिस्तान में एज ऑफ नाउ कोई मर्चेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट स्टिल जो भी बैंक अपना सर्विस उसके साथ लिंक करते हैं ना किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या किसी फूड पांडा या दराज पे, सो बैंक को स्टेट बैंक ने बोला हुआ है एंड उसकी बेस पे वो अपने SLA साइन करता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं कि यू डोंट हैव टू स्टोर द कस्टमर डेटा, यू डोंट हैव टू सेल इट आउट। और वैसे इसमें जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है फॉर द यूजर्स पर्सपेक्टिव कि आप ट्राई करें कि अपनी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली सेव ना करें किसी भी ऐप के अंदर। अच्छा हसन, मुझे ये भी बताइए कि अगर कुछ अरसे इस्तेमाल के बाद बेशक इसमें इंफॉर्मेशन सेव्ड हो नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ पासवर्ड्स या कुछ ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, अपनी डिवाइस को जब आपने चेंज करना हो, अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान स्वैप डिवाइसेस या उसको रीसेल करते हैं, उससे पहले फैक्ट्री सेटिंग्स पे करने के बाद भी क्या आपकी इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन स्वीप क्लीन हो जाती है, या हमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें, कुछ एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? अच्छा, बीइंग लाइक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट मेरी फोरेंसिक के अंदर काफ़ी रिसर्च है, यू शुड बी माइंडफुल कि डेटा कैन बी रिकवर्ड। आप चाहे फैक्ट्री सेटिंग में डिफ़ॉल्ट पे रिस्टोर कर लें, या इवन आपका फ़ोन किसी इंसिडेंट में आपका वो लाइक डैमेज भी हो जाए तो उसकी चिप के थ्रू, चीज़ों के थ्रू देयर आर टूल्स अवेलेबल जिससे डेटा रिकवर हो जाता है। तो पर्सनली मैं अपना मोबाइल सेल आउट नहीं करता, सो ट्राई करें कि इस तरह से फ्रीक्वेंट चेंज मत करें डिवाइस को। एंड अगेन आप मोबाइल डिवाइस के अंदर, ब्राउज़र के अंदर कहीं भी ऑटो पे पासवर्ड्स मत सेव करें, पासवर्ड्स भी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहा करें अपने जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, ईमेल अकाउंट्स हैं। एंड अगेन अगर कोई डिवाइस सेल आउट किया आपने तो फिर फौरन जब न्यू डिवाइस पे जाएं तो ट्राई टू चेंज दी पासवर्ड्स अपनी सब ऐप्स पे जाके, स्पेशली योर बैंकिंग ऐप्स एंड योर सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी और अपनी ईमेल्स हैं। अच्छा, तो बताएंगे तो ऐसे ही एक लीड क्वेश्चन हसन, अगर हम डिवाइसेस को रीसेल नहीं करते या उसको फिर डिस्पोज ऑफ करने का बेस्ट तरीका क्या है? व्हेन पीपल आर अपग्रेडिंग या वो दूसरा फ़ोन ख़रीदें तो फिर अपने पुराने फ़ोन के साथ क्या करें? अच्छा, उसमें मैंने तो खैर अपने पास रखे हुए हैं, बट अगेन अगर इफ़ यू वांट टू डिस्पोज ऑफ तो उसे जो फिजिकली आपने क्रश करना है या कुछ करना है तो उसकी बेस पे करें। बट सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जितना मर्जी उस चीज़ को वैनिश करने की ट्राई करेंगे तो देयर कैन बी उसके फुटप्रिंट कहीं ना कहीं रह जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ऑनलाइन जैसे आईफोन की बात करें या एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करें, गूगल की बात करें, जितनी इन्फॉर्मेशन आप क्लाउड ड्राइव्स पे शेयर कर रहे होते हैं, ये इन्फॉर्मेशंस कितनी सेफ़ हैं? ऑफ कोर्स वी गेट दी आर्गूमेंट हसन कि जितना ये कंपनीज़ उसको फायरवॉल करने के लिए या उसको सिक्योर बनाने के लिए एफ़र्ट्स करती हैं, एक आम आदमी भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये बड़ा सेंसिटिव डेटा भी होता है। तो ये क्लाउड्स दरअसल कितने सेफ़ हैं और हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन आप रेकमेंड करेंगे कि कभी क्लाउड पे ना डाली जाए? अच्छा, क्लाउड इज रिलेटिवली सिक्योर। एक जो आर्गुमेंट किया जाता है कि बिकॉज दे आर द बिग कंपनीज एंड दे हैव रेपुटेशन टू कैरी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फायरवॉल्स की चीज़ों पे। बट अगेन इस पे जो साइबर सिक्योरिटी की जो एक रिकमेंडेशन होती है कि लाइक डेटा इज दी लाइक न्यू ऑयल, एंड वो कंपनीज कहीं ना कहीं आपका डेटा यूज कर रही होती है। तो जो रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड इसके नेवर स्टोर योर PII, जो पर्सनली आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होती है, वो कहीं पे भी शेयर मत करें, कहीं पे स्टोर मत करें। एंड बी माइंडफुल वाइल ब्राउजिंग, वाइल यूजिंग सोशल मीडिया, एंड वाइल सेविंग योर पासवर्ड्स। एंड और उस चीज़ को एक प्रैक्टिस बना लेकर आप फ्रीक्वेंटली आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर अ वीक,
उस चीज़ को आप चेंज करते रहें इंस्टेड कि आप उसे एक ही मतलब उस पर चलें। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, एक और बड़ा अहम सवाल, और ये मेरे ख्याल में हाल ही में आने वाली IT मिनिस्टर साहिबा की स्टेटमेंट के बाद कई लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है, जो लोग IT एंथुजियास्ट नहीं हैं, लाइक मुझे भी ये लगता था कि VPN बेसिकली आप एक अपनी लोकेशन को या अपने पिन को अपनी जो डिवाइस की लोकेशन है उसको मास्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इसकी वजह बनती है वाई वो VPNs पुट इन द फर्स्ट प्लेस, ये क्यों ऑन पेड सर्विस अवेलेबल है? क्योंकि पाकिस्तान में ये बात भी की जा रही है कि शायद VPNs को बैन कर दिया जाएगा। सो कैन यू प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ VPN? VPN इस आइडियली ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग विद यू थ्रू सम चैनल, तो आप मुझे बैक ट्रेस करके वहाँ डिफरेंट सर्वर्स के को राउट करते हैं डिफरेंट सर्वर्स, डिस्गाइज कर को मास्क कर देता है, तो यू इट्स नॉट इजी टू ट्रैक डाउन। लेकिन जो VPN कंपनीज है अगेन दे हैव द कंट्रोल, पाकिस्तान में बेस्ड नहीं है, सो जो टेररिस्ट हैं और जो इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स हैं दे यूज़ VPNs फॉर डूइंग दी लाइक इस तरह की एक्टिविटीज साइबर क्राइम्स की करने के लिए, ताकि उनकी लोकेशन डिस्गाइज हो जाए फॉर दी पाकिस्तान। एंड जिससे हम लोग यूज़ करें VPNs डैट इज़ के अगर आपने फेसबुक या ट्विटर कोई चीज़ बंद हुई है तो वो उस लेवल पे उस चीज़ को डिफरेंट राउट से लाके उसे एक्सेस करने के लिए, अगर ऑडियंस को समझाने के लिए हम ये कहें कि हमारे व्यूअर्स इसको इस तरह समझ पाएँ कि अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ किसी साइट को ब्लॉक करती हैं तो वो यकीनन पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ से आपको एक्सेस करने या अटैम्प्ट करने से रोकती हैं। जब आप VPN इस्तेमाल करते हैं तो आप मुख्तलिफ सर्विस के थ्रू राउट होते हैं, तो साइट को आप मिसाल के तौर पर आप ज़रा ट्रैफिक से घुमा कर आप ये प्रिटेंड करके कि आप शायद अमेरिका से कनेक्ट कर रहे हैं, आप उस साइट को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू आर एबल टू एक्सेस दीज साइट्स जो कि पाकिस्तान में बैन होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले तो तखरीब खारी के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे वो चाहती हैं कि आप पता ना लगा सकें, आप सुराख ना लगा सकें कि एग्जैक्टली वो कहाँ बैठ के कार्रवाई कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल में आती थी, लेकिन अब बच्चा VPN इस्तेमाल कर रहा है। सवाल हमारी पॉलिसी मेकर्स के लिए ये है कि ज़रूरत पड़ क्यों रही है? वाई कैन नॉट वी हैव अ लिस्ट ऑफ वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स, और अगर बाय पॉपुलर डिमांड अगर किसी चीज़ को आप रियासती फलाह के लिए बंद करना चाहते हैं, बैकअप करना चाहते हैं या बैन करना चाहते हैं, तो क्या वो ओपनली डिस्कस हो सकती है या नहीं?